भाई अब देखना रमीज राजा क्या कहता है, बस ये देखना सुनना गौर से क्या कहता है। ही सेड दैट कि ये ड्रामा करेगा, उसने बाबर के लिए कहा कि ये ड्रामा करेगा, ये आउट है। तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है? ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल, कहीं नहीं और होता उसामा। सो फ्रस्ट्रेशन तो है ही है। जब वो रिव्यू चल रहा था ना, तो रमीज भाई ना कॉम बॉक्स में बैठे हुए थे, तो पता नहीं उनका कहते हैं माइक ऑन था या कैमरे में उनकी आवाज़ आ गई, वल्लाह आलम आवाज़ आई उनकी रमीज भाई की, और उसमें वो कह रहे थे कि ये आउट है, अब ये ड्रामे करेगा। राजा साहब पता नहीं किस ट्यून में आए हुए हैं, उनको समझ नहीं आती कि जब वो रिव्यू लिया जाता है कि उनका माइक ऑफ नहीं किया जाता। उसमें कल बाबर आजम ने रिव्यू लिया, उन्होंने कहा ये ड्रामे लगा रहा है, ये आउट हो गया, अब ये ड्रामे लगाएगा। पहले बाबर आजम ने जिसके ऊपर भी भरोसा किया वो आस्तीन का सांप निकला। रमीज राजा के बारे में कभी ये नहीं सोचा था कि रमीज राजा बाबर आजम के बारे में ऐसा सोचते होंगे, लेकिन रमीज राजा का एक ऑडियो लीक हुआ है और उस लीक्ड ऑडियो के अंदर रमीज राजा साहिब बाबर आजम के बारे में क्या बयान। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में ना पहले टेस्ट मैच का पहला दिन, संडे का दिन, खचाखच क्राउड भी भरा हुआ, काफ़ी इंटरटेनिंग रहा। बाबर आजम को काफ़ी लोग देखने आए थे। बाबर आजम भाई एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं मैं चली देखो प्यार की गली हो गए। लेकिन रमीज राजा ने जो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री की ना, वो हिट हो गई। हुआ ये कि अगेंस्ट मुथु सैमी बाबर भाई का ना एक आउटसाइड एज पास हुआ, ठीक है। अपील की, कॉर्ड बिहाइंड की, साउथ अफ्रीका की टीम ने, अंपायर ने कहा आउट, वो भी भाई ने रिव्यू ले लिया। अब जब वो रिव्यू चल रहा था ना, तो रमीज भाई ना कॉम बॉक्स में बैठे हुए थे, तो पता नहीं उनका कहते हैं माइक ऑन था या कैमरे में उनकी आवाज़ आ गई, वल्लाह आलम आवाज़ आई उनकी रमीज भाई की, और उसमें वो कह रहे थे कि ये आउट है, अब ये ड्रामे करेगा। यार रमीज भाई, ये क्या कहने की ज़रूरत थी, ड्रामे करेगा। ड्रामे करने के लिए सोशल मीडिया पे PR के छोड़े हुए अकाउंट्स ही बहुत होते हैं। बाबर आजम ने क्या ड्रामे करने हैं। ये अलग बात है कि रमीज भाई की ना वो झेप हो गई, आउटसाइड एज नहीं था बाबर आजम का। तो बाबर आजम ने जो रिव्यू लिया था, बिल्कुल ठीक रिव्यू लिया था, वो आउट नहीं थे। बट बाबर आजम ज़्यादा देर क्रीज के ऊपर स्टे भी नहीं कर सके। 23 रन बनाए, कोई मेरा ख्याल है कोई 47-48 कुछ इस तरह गेंदें खेल के, और उसके बाद आराम से उनसे LBW होके तो निकल गए। लेकिन हम देख रहे थे कि मैच में जो आउटसाइड चीजें थी वो ज्यादा ट्रेंड पे रही हैं। नहीं, आउटसाइड चीजें ज्यादा ट्रेंड पे रही हैं। जैसे एक चीज ये रही है कि बाबर ने कैच पकड़ लिया, वो बड़ा ट्रेंड पे चलता गया। फिर कल जो है बाबर आजम जैसे बाबर आजम आउट हुए, बाबर आजम ने रिव्यू लिया, तो रमीज राजा को ये पता नहीं था कि उनका माइक जो है म्यूट किया गया या नहीं म्यूट किया गया। वो कह रहे थे यार ये आउट हो गया, भी ड्रामे करेगा। अच्छा, बात ये समझ नहीं आई कि रमीज राजा ने इस कल्चर पे चल गया। वो तो बड़ा सपोर्ट करते थे। हाँ, वो तो कहते थे अगर बाबर आजम गए तो आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, आपको बिल्कुल आपको स्पॉन्सर कोई नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब बाबर आजम के कसीदे वो इतने पढ़ते रहे थे। तो अब एकदम से वो इतनी ज्यादा ऑफ द कैमरा अगर आप देखो वो इतनी हेट दे रहे हैं। फिर देखो ये फिर एक दोगला फेस भी है ना। फिर आप देखो कि आपको पता है कि कैमरा के सामने अगर आप रहोगे, हाई बनाओगी, तो जाहिर है पाकिस्तान में तो इस टाइम बाबर आजम ब्रांड है, तो आपकी वाह होगी, आपकी बल्ले बल्ले होगी। अगर आप बाबर आजम की बात करोगे, बाबर आजम से तनवीर भी है, वो बाबर आजम के लिए क्यों बात करते हैं, सबको पता है कि वो अपनी, उनको पता चल गया कि जो उनकी एक तबके की फैन फॉलोइंग है, वो बाबर आजम की एकदम फैन फॉलोअर्स उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वो जब बाबर आजम के लिए हक की बात करते हैं, वो उनकी वीडियो भी वायरल होती है, वो आगे भी जाती है, तो वो फिर इस लाइन पर लगे रहते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि मे भी ये तो फिर चीज सामने आई है ना कि ऑफ द कैमरा वो बाबर आजम के बारे में क्या सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ड्रामे करेगा, रिव्यू से जाया कर दिया। रिव्यू का जाया क्या किया था, बहरहाल वो ये कह रहे थे कि जी अब ये ड्रामे शुरू कर देगा, ये कर देगा। तो मतलब आप ऑफ द कैमरा, ऑफ द सीन जब आप होते हो, तो आप इस तरह की बात कर रहे हो, और वैसे आप बात करते हो नहीं जी बाबर आजम से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम के तो दुनिया खत्म हो गई, बाबर आजम के तो स्पॉन्सर खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आप फिर इस तरह की बातें कर पड़ते हो, तो वो फिर एक जो चीज है वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही होती है। बिल्कुल, आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी ख्याल रखना चाहिए। आज रमीज राजा ने वो नुमान को ही बोल दिया कि जी ग्लासेस, इसने वेल्डिंग वाली ग्लासेस पहनी हुई है, तो थोड़ा सा आई थिंक ये इस तरह की आप कमेंटेटर हो, आपको बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी रमीज राजा को कमेंट्री से पहले PCB ने बैन भी रखा है। बैन इन सेंस रखा है कि बैन नहीं लगाया, लेकिन रखा ही नहीं कमेंट्री पैनल में। तो पाकिस्तान की होम सीरीज में थे ही नहीं, अब एशिया कप में भी नहीं थे। तो थोड़ा सा उनको भी मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। इस तरह की हरकतें ना कीजिए कि आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू, रेपुटेशन खराब होगी। और वैसे भी आजकल PCB गर्म बहुत हुआ है, तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखो ये तो एशिया में रहा है, संजय मंजेकर ने, या हमने देखा है कि इरफान पठान ने इंडिया के क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज किया था, उनको एकदम से ब्रॉडकास्टर्स या BCCI ने फौरन से निकाल फेंका। इवन हर्षा भोगले इतने शानदार कमेंटेटर हैं, उन्होंने बात की थी, उनको नहीं बख्शा गया, उनको निकाल दिया गया। तो ये अगर आप इस तरह की बातें करोगे और ऑन द माइक आ गई, तो आजकल तो वैसे भी चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़े सख्त हैं। खैर इनके साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है रमीज राजा के साथ, मुझे लगता है नहीं, इनके साथ तो बड़े। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में
लाइव कमेंट्री के दौरान रमीज राजा ने बाबर आजम की सारेआम बेइज्जती कर दी है। दरअसल बाबर आजम ने जैसे रिव्यू लिया तो रमीज राजा कमेंट्री में ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखना अब ये ड्रामे करेगा। जैसे ही उनका ये ऑडियो वायरल हुआ तो पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है और भारत में भी ये वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल यार बाबर आजम को रमीज राजा ने साफ साफ कहा है कि साला ये ड्रामे करेगा और ये आउट है, क्योंकि आपको पता होगा कि बाबर आजम जैसे क्रीज पर खेलने आए थे ना तो उनको एम्पायर ने आउट दे दिया था, तो उन्होंने रिव्यू लिया। जैसे रिव्यू लिया था उसके बाद शायद रमीज राजा अपने माइक का जो है बटन ऑफ करना भूल गए हों, इसलिए वो माइक में आवाज कैद हो गई। उसमें कहा जा रहा है साफ साफ कि अब देखना ये ड्रामे करेगा। तो इस बात को लेकर ना पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, खासकर तनवीर अहमद काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है कि एक सीनियर कमेंटेटर इस तरह की बातें बाबर आजम के बारे में नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखिए यार बाबर आजम लगातार पिछले कुछ समय से ना बहुत ज्यादा फ्लॉप चल रहे हैं। 2 से 3 साल उनको पूरे हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी सेंचुरी लगाए हुए। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है देखिए रमीज राजा और बाबर आजम के बीच में। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से रमीज राजा ने सही किया, कुछ लोग रमीज राजा के खिलाफ भी बोल रहे हैं। आप मीडिया का रिएक्शन देखना, पहले मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। रमीज राजा ने बाबर आजम की सरेआम बेइज्जती कर दी है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच लाहौर में खेला जा रहा है। वही बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन वो 48 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में बल्ले से उनकी एक और नाकामी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, मगर उनके विकेट गिरने के साथ ही कुछ ऐसा हुआ जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है और जिसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा भी शामिल है। दरअसल हुआ ये कि रमीज राजा ने बाबर आजम की सरेआम बेइज्जती कर दी। लाहौर के कमेंट्री बॉक्स में बैठे रमीज राजा ये भूल गए कि उनका माइक ऑन है और इसी दौरान उन्होंने बाबर आजम के फैसले को ड्रामा बता दिया। बाबर को लेकर ही उनके दिल की बात खुलकर सामने आ गई। तो बाबर आजम को रमीज राजा ने क्यों बताया ड्रामेबाज और आखिर कैसे बुरी तरह से फंस गए रमीज राजा, आपको इस वीडियो में पूरा मामला बताएंगे। बस आपको इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर स्वागत है। तो दरअसल मामला है पहले टेस्ट मैच का, जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर में खेला जा रहा है। लाहौर टेस्ट मैच के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और उस मैच में कमेंट्री कर रहे रमीज राजा बुरी तरह से फंस जाते हैं। दरअसल होता यह है कि बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर आजम ने अपना खाता खोला ही था, 1 रन पर खेल रहे थे कि अचानक से बाबर आजम को लेकर LBW की अपील की जाती है और बाबर आजम को अंपायर आउट दे देते हैं। जिसके बाद बाबर आजम ने DRS लिया, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया और उसी दौरान रमीज राजा ने बाबर आजम को ड्रामेबाज कहा। रमीज राजा के शब्द थे कि ये आउट है, ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ऐसा कहा रमीज राजा ने बाबर आजम को। रमीज राजा को यह नहीं पता था कि माइक ऑन है। कमेंट्री के दौरान माइक ऑन था और उस दौरान ही रमीज राजा ने यह शब्द कहे। रमीज राजा को लगा कि माइक ऑफ हो चुका है और मैं खुलेआम बाबर आजम को आराम से ट्रोल कर सकता हूं। और ट्रोलिंग करने के चक्कर में, बाबर आजम को ड्रामेबाज बताने के चक्कर में रमीज राजा बुरी तरह से एक्सपोज हो गए, बुरी तरह से फंस गए। तो रमीज भाई का ये जो क्लिप है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आउट है, हमें ड्रामे करेगा, वो बहुत वायरल हो गया। क्या पाकिस्तान में, क्या इंडिया में, और जाहिर बात है अब जहां जहां वो सोशल मीडिया पे क्लिप पड़ा हुआ है वहां पर कोई रमीज भाई की मंजी ठोक रहा है तो कोई बाबर आजम के ऊपर चढ़ा हुआ है तेल लेकर। बगैर तेल के भी काम चल रहा है, ठीक है। तो अब हर किसी का अपना वो है। चलो रमीज भाई को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि ये ड्रामे कर रहा है, ठीक है। उनको लगा कि ये आउट है, यहीं तक रहते। ये उनको नहीं कहना चाहिए था कि ये ड्रामे कर रहा है। अल्टीमेटली है तो पाकिस्तान का प्लेयर ही, ठीक है। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी के बीच में ना ये नहीं छुपाया जा सकता कि बाबर आजम कुछ नहीं कर पा रहा। 3 साल हो गए हैं। पिछले 3 सालों में बाबर आजम की बैटिंग एवरेज जो है वो 29 तो इस साल है, 22 से ऊपर नहीं गई पिछले 2 सालों में। 2022 के बाद बाबर आजम का ऐसा ड्रास्टिक फेल आया है, और वो ड्रास्टिक फेल पता है क्यों आया? उसकी वजह से हमने पिचें चेंज कर दी हैं। 2022 में भट्टा विकेटें बनाते थे भाई। रमीज भाई PCB के चेयरमैन थे। रमीज भाई असल में रमीज भाई का भी यही है ना कि रमीज भाई के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने बाबर को बहुत ज़्यादा फेवर किया है। वो कौन भूला होगा, विल यू मैरी मी बाबर? ना रमीज भाई ने नहीं कहा था। मैं कहा रमीज भाई क्या हो गया है, आप केड़े पासे निकल गए हैं, विल यू मैरी मी? अभी वो कानून हमारी तरफ नहीं बने। हाँ मतलब अब नहीं है तो नहीं है भाई, क्या करें, ठीक है ना। तो कोई मुल्क शुल्क की देख के बंदा बात करता है यार, इस्लामी जमहूरी मुल्क है यार, आप उसमें विल यू मैरी मी बाबर पे लगे हुए हैं। अच्छा खैर चलो वो भी हो गया। फिर आपने पिचें उसकी मर्ज़ी की बनवाई। आपने खुद ही ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पिचेस बाबर आजम की मर्ज़ी की बनती थी।
तो वो फिर इतनी फ्लैट विकेटें बनी कि बाबर आजम का जो 2016 से 2025 तक का कैरियर है ना, टेस्ट कैरियर 2016 से 2025 तक का, उसमें सिर्फ एक साल है, सिर्फ एक साल जिसमें बाबर आजम ने 1000+ रन स्कोर किए हैं, और वो 2022 ही है। बाबर आजम के दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। एक तो बैट से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से लगातार इनको लोग भी टारगेट कर रहे हैं। अब इनके ही पाकिस्तान के कमेंटेटर रमीज राजा ने भी साफ साफ इनको ड्रामेबाज बोल दिया है। एक तरीके से बाबर आजम की लगातार अब बेइज्जती हो रही है, क्योंकि आप देखिए बाबर आजम वो खिलाड़ी थे जब पाकिस्तान में इन्होंने डेब्यू किया था। पिछले 2-3 साल देखिए, जब ये आए थे नए तो इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, बड़े बड़े खिलाड़ियों को इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे चलते जा रहे हैं, एक तरीके से बिल्कुल फ्लॉप खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। अब आप देखिए लास्ट शतक इनका नेपाल के खिलाफ है, उसके बाद 3 साल हो गए हैं, ना तो ओडीआई में कोई शतक है, ना इनका टेस्ट में कोई शतक है, और ना T20 में कोई शतक है। यहाँ तक कि जगह बनाना मुश्किल हो रहा है, T20 से बाहर कर दिए गए हैं, ओडीआई में भी ये अंदर बाहर रहते हैं। तो कुल मिलाकर अब टेस्ट में जगह बची है, वो भी हाथ से अब जाने वाली है, जिस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखिए सभी बल्लेबाजों ने रन बनाए, एक तरीके का बैटिंग ट्रैक पिच था, मतलब ऐसे बल्लेबाजों ने रन बनाए जो एशिया कप में खाता नहीं खोल पाए। सलमान अली आगा तक 93 रन बना रहा है, वहां बाबर आजम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, मात्र 23 रन बनाकर आउट हो गए। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है बाबर आजम के ऊपर कि मतलब तुम घर पर भी रन नहीं बना पा रहे हो, इतनी शानदार पिच होने के बावजूद भी, तो आखिरकार तुम क्या करोगे। ऊपर से तुम्हें रमीज राजा उल्टा सीधा बोल रहा है, कमेंट्री पे ड्रामेबाज बोल रहा है, ये तरह तरह की बातें कर रहा है। मतलब बाबर आजम के खराब दिन अब मतलब 3 साल से चल रहे हैं, अभी खराब दिन इनके अभी नहीं कहेंगे, 3 साल हो गए कि इतने ज्यादा बाबर आजम के खराब दिन चल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से जल्दी इनको पीसीबी बाहर कर देगा, जिस तरीके की इनकी फॉर्म चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।